बच्चों, आज हम लिखना सीखेंगे विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन वो भी इतने सरल तरीके से जिसको एक बार सीखने के बाद आपको कभी भी कोई विज्ञापन याद करने की या ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये विज्ञापन आया था पर मैं कर नहीं पाया, मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बात कहने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कुछ अलग तरीके से विज्ञापन लेखन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो पहले जल्दी से कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं विज्ञापन लेखन। आप सीखें तो पूरी सीखें। जैसे ही मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों विज्ञापन लेखन, तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल टीचर के प्रति होना चाहिए कि मैडम, जो विज्ञापन लेखन हम सीख रहे हैं ये विज्ञापन लेखन है क्या। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए। हमने सीख लिया एप्लीकेशन लिखना, हमने सीख लिया संवाद लेखन लिखना, हमने सीख लिया विज्ञापन, पर हमें पता ही नहीं कि पत्र क्या होता है, क्या वैल्यू है इसकी, क्या विज्ञापन होता है, संवाद लेखन क्या होता है, क्यों लिखें, क्या अर्थ है। इन सब का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। अधूरा ज्ञान भी नुकसानदेह होता है। तो विज्ञापन लेखन लिखने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि विज्ञापन लेखन है क्या। तो सामान्य रूप से विज्ञापन का अर्थ होता है सूचना देना। अंग्रेजी में इसे एडवर्टाइजन कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। इसे हम सार्वजनिक घोषणा भी कह सकते हैं, जो कि जनसाधारण के हितों से जुड़ी होती है। कोई भी विज्ञापन जब किया जाता है तो वो लोगों के फ़ायदे से जुड़ी होती है, नुकसान से नहीं। क्योंकि अगर विज्ञापन नहीं किया जाता तो सामान्य जनता तक अपने उत्पाद की जानकारी देना एक उत्पादक के लिए मुश्किल हो जाता है। अब विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, क्यों कराएं हम विज्ञापन, ये सवाल लोग कर देते हैं। विज्ञापन क्यों कराएं? तो इसका उद्देश्य है किसी विचार, वस्तु या सेवा के विषय में जानकारी प्रसारित करना होता है। दूसरा, तत्कालीन बिक्री करना, मतलब जल्दी से जल्दी मार्केट में जैसे ही मेरा माल आए लोग उसको लेने के लिए पहले ही तैयार हों। इसलिए ये लोगों के मन में उत्साह जगाने के लिए सामान के आने से पहले बड़ी बड़ी कंपनियां टीवी, पम्पलेट, अनाउंसमेंट तरह तरह तरीके से विज्ञापन करती हैं। वे किसी उपभोक्ता को बाजार आने से पहले उसके विकास के विषय में के अंदर जिज्ञासा पैदा करना चाहती हैं, ताकि उनकी बिक्री लोगों को प्रेरित कर सके, उत्पाद से लोगों को परिचित कर सके। अब हमसे ये पूछा जाए कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। तो विज्ञापन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मौखिक विज्ञापन। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कार पे, जीप पे, रिक्शे पे, ट्रक पे, मारुति पे लोग लंबी लंबी सुराहियाँ बांध के अक्सर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आपके शहर में खुल गया विशाल मेगा मार्ट लाइक दिस, या गांधी पार्क में देखिए विशाल मेला। इस तरह से लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं मौखिक विज्ञापन। लिखित जो आप देखते हो पर्चों पे निकलते हैं, पेचों पे होते हैं। दृश्य और अदृश्य विज्ञापन, ये तो सबसे ज़्यादा चल रहा है, जो आप दूरदर्शन पे देखते हैं। इसमें आपको विज्ञापन के साथ साथ उस पर कुछ रोल करके भी दिखा रहे होते हैं। पिक्चर जैसा दिखता है, उससे हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये विज्ञापन 3 प्रकार के होते हैं। अब विज्ञापन जब हम लिखें तो हमें किस बातों का ध्यान दें, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम विज्ञापन लिखें, सबसे पहले ऊपर उत्पाद का नाम लिखें कि किस चीज़ से संबंधित है। दूसरा, उसमें क्या क्वालिटी है। तीसरा, हम कहाँ से लें। उदाहरण है आपके लिए, आप घर बैठे शॉपिंग कीजिए, एक ऐसी लाइन लिख देते हैं तो जिसको ज़रूरत होती है वो विज्ञापन ज़रूर पढ़ता है। नहीं तो ऐसी लाइनें पढ़ के लोग एक बार पढ़ने के लिए रुक ही जाते हैं।
कि एक बार पढ़ लेता हूँ, शायद जीवन में मुझे ज़रूरत पड़ जाए। 2 मिनट का विज्ञापन है, तो कुछ ऐसा विज्ञापन सुंदर सा होना चाहिए कि जिसको पढ़ते ही व्यक्ति उसको देखते ही पढ़ने के लिए मजबूर हो और उसे शायद अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए भी मजबूर हो। आप घर बैठे शॉपिंग कीजिए। दिव्या ऑनलाइन शॉपिंग। घर बैठे शॉपिंग करने के लिए बस एक क्लिक कीजिए, अपनी वेबसाइट का नंबर दे दीजिए। अब उसकी विशेषताएं क्या है? कैश ऑनलाइन डिलीवरी सुविधा, फ्री होम डिलीवरी, कस्टमर फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी। उसके बाद आप अपनी कुछ अलग भी दे सकते हैं, जैसे सभी उत्पादकों पर 40% की छूट। जल्दी कीजिए, ऑफ़र सीमित। कभी कभी लोग इससे भी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि छूट मिल रही है, चलो सेल लगी हुई है, चलो जाके खरीदते हैं। तो ऐसी बातें लिखी हुई भी लोगों को बहुत अपनी तरफ आकर्षित करती हैं विज्ञापन में। और अगर बोलने वाला बोलता है, वो भी बोलता है, आपके शहर रुद्रपुर में रूपम गारमेंट्स पे लग गई भारी विंटर सेल, वहाँ पे दी जा रही है आपको 50% की छूट। तो जहाँ आप सुनते हैं 50% की छूट, तो आपने कभी फ्यूचर में सोचा होगा कि मैंने नया स्वेटर लेना है, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, अभी छूट चल रही है, मैं अभी ख़रीद लेती हूँ, सीज़न में तो बहुत महंगा हो जाएगा, अभी छूट मिल रही है। कभी कभी आप जाते सीज़न में ले के रख लेते हैं, कभी सीज़न आने वाला होता है, आप ले के रख लेते हैं कि लेके रख लेते हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं या मैरिज होने वाली है, अभी छूट चल रही है, हम कपड़े ख़रीद के रख लेते हैं, 40% की छूट है। या कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने उस शॉप पे एक ड्रेस देखी होती है, आपको बहुत पसंद होती है, लेकिन वो उस समय प्राइस ही नहीं कम कर रहा होता। तो जैसे ही आप उसकी दुकानदार का नाम सुनते हैं कि इस दुकान पे छूट चल रही है, मौखिक रूप से या दृश्य अदृश्य किसी भी रूप में, तो आप कहते हो एक बार जाके तो ज़रूर देखता हूँ, क्या आपका वही ड्रेस पड़ी हो, ना बिकी हो, मेरी पसंद की ड्रेस मुझे आधे रेट पे मिल जाए, एक बार तो ज़रूर जाता हूँ। तो इस तरह के जो लाइनें लिखी होती हैं, ये विज्ञापन की लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। फिर नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। इस तरह लिखा गया विज्ञापन, जिसमें आपकी बात का नाम भी है, विशेषताएं भी हैं और कहाँ संपर्क करें ये भी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। इस तरह के विज्ञापन और भी अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। बच्चों, इस विज्ञापन लेखक में बच्चों के द्वारा भी कुछ अभ्यास कार्य किए गए हैं। आप उस अभ्यास कार्य को देखने के लिए मेरा विज्ञापन पार्ट 2 ज़रूर देखें।